समूचे मध्य प्रदेश की, समस्त मध्य प्रदेश की सतत न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में ये कॉन्क्लेव, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें मध्य प्रदेश के योगदान को अहम बनाते हुए यह कॉन्क्लेव उद्योग और सरकार की साझेदारी को आमंत्रित करता है। तो देखा जाए तो इस ऐतिहासिक भूमि में तो देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। यहां पर खुद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, मंत्री उनके साथ में मौजूद। तस्वीरों में देखा जा सकता है नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर मौजूद हैं उनके साथ में, और निवेशकों से 1 to 1 चर्चा भी की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में ही मौजूद हैं। तमाम मंत्रीगण यहां पर पहुंचे हुए हैं। उद्योगपतियों से, निवेशकों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे, और अब से थोड़ी देर बाद संबोधन भी सुनना होगा कि यहां पर देखिए संबोधन भी देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। प्रहलाद पटेल भी साथ में ही मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन जो है वो किया जा रहा है, और दीप प्रज्वलन के साथ ही ऐसा की जो शुरुआत है वो हो रही है, कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। देखिए सभी साथ में एक साथ मौजूद यहां पर, और दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रहलाद पटेल भी पहुंचे हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, अडानी अंबानी बाटा के डेलीगेट्स भी देखिए यहां पर पहुंचे हैं। तो तमाम डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, और साथ ही निवेश को लेकर लगातार मध्य प्रदेश अग्रसर है। अलग अलग कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जबलपुर में कॉन्क्लेव था, और उससे पहले उज्जैन में कॉन्क्लेव किया गया था। लेकिन ग्वालियर का ये जो कॉन्क्लेव है वो काफी और कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की, और तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज को लेकर भी चर्चा इसमें की जानी है। एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से बढ़ावा और ज्यादा तरीके से दिया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। और आपको बता दें, देश विदेश के तमाम ऐसे डेलीगेट्स हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही खास फोकस भी इस बार रहने वाला है रोजगार पर। रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे, क्योंकि युवा अक्सर ही रोजगार की तलाश में रहते हैं। खास तौर पर युवाओं को अलग अलग जगहों पर रोजगार को ढूंढने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही रहकर युवा और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उस पर भी सरकार का फोकस है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि यहाँ पर सरकार इस तरीके से काम कर रही है। हमने देखा इससे पहले भी जबलपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, उज्जैन में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जो कि बेहद ज्यादा खास रहा था, जहां तमाम निवेशक पहुंचे थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया गया। अब 6 देशों से डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं। बताया तो हालांकि ये जा रहा है कि 450 करोड़ का निवेश भी खुद गोदरेज भी करने वाली है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कितना निवेश इसमें रहने वाला है, कौन कितना निवेश करता हुआ नजर आएगा। ये 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव है। जबलपुर में जो कॉन्क्लेव हुआ था वो जुलाई महीने में हुआ था, और उज्जैन में जो कॉन्क्लेव हुआ था वो फरवरी महीने में हुआ था। और लेकिन ग्वालियर का ये जो कॉन्क्लेव है उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तो 28,000 नौकरियां भी इस कॉन्क्लेव के जरिए अगर निवेश यहां पर किया जाएगा तो उसके जरिए मिल सकती हैं। 28,000 नौकरियां मिलेंगी, जो कि यहां पर सरकार का खास फोकस है कि कैसे यहां पर विकास को बढ़ावा देना है, और ज्यादा तरीके से यहां पर जो युवा हैं उनको रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। नौकरियों में जो जिस तरीके से कमी आई है, उन नौकरियों को लेकर भी युवा जो है वो उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। इंतजार करते रहते हैं कि आखिरकार नौकरियां कब आएंगी। उसी के क्षेत्र में, उसी की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। मोहन सरकार की ओर से ये जो एक अलग पहल की जा रही है कि पिछले 6 महीने में देखिए ये तीसरी बार कॉन्क्लेव हो रहा है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है, दीप प्रज्वलन कर लिया गया है, और उसके बाद अब यहां से थोड़ी देर में वो सुनना होगा जो मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आएंगे।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और इस समय मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में। Industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल व्यवस्था। देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर तमाम डेलीगेट्स मौजूद, मुख्यमंत्री मौजूद, तमाम मंत्रीगण भी इसमें मौजूद हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जबलपुर में जब कॉन्क्लेव हुआ था तो जबलपुर को क्या मिला था। तो देख सकते 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वो जबलपुर में आए थे जब जबलपुर का कॉन्क्लेव हुआ था जुलाई में। 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 इन्वेस्टर्स इसमें आए थे। 13,000 से ज्यादा रोजगार देने की बात हुई थी। इसके अलावा जुलाई 2024 में कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में किया गया था जो कि काफी ज्यादा खास रहा था। 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी आए थे। 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब ये जो ग्वालियर में जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, ये काफी ज्यादा खास है। इसमें देखना होगा कि आखिरकार कितना निवेश ग्वालियर में मिलता है और साथ ही मध्य प्रदेश को कितना निवेश मिलता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामनिवास रावत जी, श्री इंदल सिंह कंसाना जी, द्वय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्रीमती संध्या राय, सांसद भिंड और उद्योगपतिगण जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक तनेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी माहेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक आधुनिक टेक्नो प्रोजेक्ट्स, श्री पंकज चावला जी, एमडी मार्बल विनायल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, श्री राकेश खोसला जी, श्री अरुण गोयल जी, श्री एसपीएस कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, श्री शोभरन सिंह जी, लघु उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, एमडी एक्सेंचर, श्री पुनीत डाबर जी,
एमडी ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष मोहपात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, आप मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। 5वीं सबसे ज्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के हेतु अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिससे कि मध्य प्रदेश कॉम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो जीआईएस एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफी इसको सरल और सहज कर लिए हैं और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफी ज्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए, 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलोवा ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से,
उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे है, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भार साधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए, उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह, हर रीजन में हम कैसे पहुंचे, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000